कहानी जितनी मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग है उतनी ही रोमांटिक भी है। पर्सनली मुझे तो इस कहानी का मेन लीड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा है। आप लोग अपने थॉट ज़रूर बताना। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक मिस्टीरियस रूम को देखते हैं जहाँ पर कि एक इंसान, एक मेल को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था। वहीं उसके सामने इस कहानी का मेन लीड माफिया CEO तियान एक गर्ल से मसाज ले रहा होता है। तियान का सेक्रेटरी का कहना था कि ये कुछ बोल नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा बेशर्म इंसान है, इतना पीटने के बावजूद भी इसके मुंह से सच निकल नहीं रहा है। तियान उसे कहता है, आई थिंक कि ये थोड़ा ज़्यादा ही आराम से हो रहा है। ये सुनते ही उसका सेक्रेटरी जाता है और उस पिंजरे में बॉक्स लड़के जिसका नाम यान है उसको पीटने लगता है। तभी वहाँ पर हम लोग तियान को देखते हैं। वो रोज को, जो कि इस कहानी की हीरोइन है, वो उसे मसाज कर रही होती है। उसे कहता है, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही आराम से हो रहा है। वो रोज को देखते हैं, उसके साथ रोमांस करते हुए कहता है, तुम सर्टिफाइड मसाज ट्रेनर हो ना? वो कहती है हाँ। वो से कहता है, तो तुम्हें लगता है कि लड़कों को मसाज देने का कोई भी आइडिया नहीं है? रोज़ कहती नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लोगों को पहले मसाज दिया है। अब तक यान की आंखें बंद थी। तियान ऑर्डर देता है यान की आंखों को खोलने के लिए। जब यान की आंखों को खोला जाता है तो सामने वो रोज को देख कर के शॉक हो जाता है। इन दोनों का पहले ही कोई रिलेशन था। दैट्स वाई यहाँ पर तियान जानबूझ करके रोज को यहाँ पर बुलाता है, उसे बुक करता है उससे मसाज लेने के लिए। रोज ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो यान को जानती ही नहीं है। उसके जान बचाने के लिए यही ज़रूरी भी था। तियान यहाँ पर रोज का नेम टैग रख लेता है और रोज को वो ये दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो इंटरेस्टेड है। वैसे तो वो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन रोज में इंटरेस्ट दिखाते हुए उसे वहाँ से अपने कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो रोज़ को कहता है, मुझे पता है कि तुम एक मिशन के लिए आई हुई हो और तुम्हारा यान से कोई कनेक्शन है। तो रोज़ यहाँ पर जानती थी कि तियान ने उसे ऑलरेडी पहले ही सर्च करा लिया है, तो छुपाने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसे सब कुछ सच बोलने लगती है। वो बोलती है, एक्चुअल में यान मेरे बचपन का फ्रेंड है। उसकी फैमिली ने मेरे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। तियान को बस वो इतनी ही बातें बताती है। रोज में वो इंटरेस्टेड था। रोज ये बात समझ जाती है। तियान थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो वो तियान के कमरे में कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन अफसोस वो चीज़ उसे मिलता नहीं है। फिर अपना काम करके वो वहाँ से निकल रही थी। तियान उसे अपना सिगार पकड़ने के लिए कहता और कहता है, अगर उसने इसे कैच कर लिया तो वो कल उसके मसाज सेंटर पर आएगा। रोज यही तो चाहती थी। तियान जब वो सिगार फेंकता है तो उसे कैच कर लेती है और कहती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। तियान को पता था कि रोज किस मोटिव से यहाँ पर आई हुई है। उसने उसके बारे में बचपन से लेकर के अब तक सब कुछ रिसर्च करके रखा हुआ था, लेकिन रोज को नहीं पता था कि एक्चुअल में जिस तियान को वो बुरा समझ रही है वो एक्चुअल में बुरा है या बहुत बुरा उसके लिए। आफ्टर दैट वो अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर कि वो खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रही होती है। अभी जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से मोस्टली वो यहाँ पर यान के घर पे रहती थी, उसकी मॉम उसकी फैमिली के साथ। हमें पता चलता है कि यान उसका फियांसे है और अगले कुछ दिनों में ही दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर तियान यान को किडनैप कर लेता है। इधर तियान यान से पूछता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर नज़र रखे हुए थे, मुझे सर्च कर रहे थे, लेकिन अफसोस जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी मुझसे नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर वो से कहता है, मुझे ये भी पता है कि तुम जानते हो कि मैं रोज में इंटरेस्टेड हूँ। दैट्स वाई तुमने यहाँ पर रोज को बुलाया था। मेरे पास ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है, लेकिन अगर सोचो तुम्हारी फियांसे को ये पता चल गया तो क्या वो तुमसे शादी करेगी? मैं फ़िलहाल तो तुम्हें जाने दे दूँगा, लेकिन अगर दोबारा तुमने मेरे पर रिसर्च करने का कोशिश किया या इन्वेस्टिगेट किया तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। दूसरी तरफ 2 दिन हो जाते हैं, तियान रोज के मसाज सेंटर पर नहीं आता है। अगले दिन रोज जिस नए कस्टमर का मसाज करने के लिए जाती है वो एक्चुअल में तियान को जानता तो था, उसी के फील्ड से बिलोंग करता था, लेकिन वो रोज के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि रोज उसे मना करते हुए कहती है,
मैं यहाँ पर तियान की बंदी हूँ और अगर तुमने मुझे टच भी किया तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पर इस फील्ड में सबको पता था कि तियान को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर इस तरीके से रोज़ का ये कहना कि वो तियान की बंदी है, उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं कराता है। वो इंसान रोज़ को किडनैप करके लेकर के जा रहा होता है। भरोसा देने के लिए रोज़ यहाँ पर तियान को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता है। इस बात पर यहाँ पर वह इंसान हंसने लगता है और रोज़ को वहाँ से लेके जाता है, लेकिन तभी उनकी कार के आगे बहुत सारे कार आके लग जाते हैं। वो एक्चुअल में तियान और उनके बंदे लोगों का था। कार रुकते ही रोज़ उस कार में से बाहर निकलती है और तियान के सामने चली जाती है। अब उसे देखते ही उस बदमाश इंसान की हालत ख़राब हो जाती है और वह तियान से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में रोज़ आपकी बंदी है। तियान हंसने लगता है कि तुमने इसे ये कहा है कि तुम मेरी बंदी हो। वह इंसान डर के मारे फ़िलहाल तो वहाँ से फ़रार हो जाता है। रोज़ उसे कहती है कि मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम आए नहीं मुझसे मिलने के लिए। तियान कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बोल दिया हूँ तो ज़रूरी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। रोज़ कहती है, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे लाइफ में वो पहली लड़की होंगी जिसको कि जानने के बाद कि मैं किसी मोटिव से तुम्हारे पास आई थी जो कि तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकता था। तुमने मुझे जान से नहीं मारा, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे मन में मेरे लिए। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, आना ज़रूर। तियान वहाँ से चले जाता है, लेकिन वह रोज़ पर नज़र रखे हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग रोज़ पर को देखते हैं, वो अपने डैड जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, काफ़ी लॉयल वाले, काफ़ी ऑनेस्ट वाले, उनकी लास्ट डायरी को पढ़ रही होती है। उस डायरी में उन्हें एक फ़ोटो मिलता है जिसमें कि रोज़ था और जिसमें कि तियान था। अब उसे ऐसा लग रहा होता इतने सालों से कि तियान ही उसके डैड की मौत का जिम्मेदार है। दैट्स वे उसने ये सब कुछ प्लान किया था। ऊपर से यहाँ पर यान उसका जो होने वाला फियांसे है वो उसका हेल्प कर रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया था रोज़ को अपनी टेक्निक को बदलने का। अगले दिन हम लोग तियान को देखते हैं जो कि अपने सेकंड कंपनी में ज़्यादा है। यह माफिया उसका सेकंड बिजनेस है। फर्स्ट बिजनेस दुनिया के सामने अच्छा दिखाने का तो यह कंपनी ही है जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। कुछ शेयर होल्डर्स थे जिसमें से कि यह गू भी था। वो तियान को कुछ खास पसंद नहीं करता था। तभी वहाँ पर रोज़ लॉयर बन के आती है। उसने अपने फ्रेंड से बोला था कि उसे लॉयर वाला पोजीशन दे देने के लिए उसे तियान की कंपनी संभालनी है। जब वो यहाँ पर आती है तो तियान उसे देख करके इम्प्रेस हो जाता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मसाज गर्ल एक लॉयर भी हो सकती है। वो तियान को कंपनी का पोजीशन से हटाने का प्लान कर रहा होता है, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं होती थी तियान के खिलाफ जाने की। यहाँ पर रोज़ अपना लॉयर वाला काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। तियान उससे इम्प्रेस था और वो रोज़ को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। वो उसके ऑफिस में जाती है और तियान से पूछती है, तो मेरा इस बार का ड्रेस तुम्हें कैसे लगा। तियान हमेशा उसके ड्रेस की बड़ाई करता था कि वह इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वो कहती है तो तियान कहता है कि हाँ, इस बार का भी ड्रेस मुझे तुम्हारा काफ़ी पसंद है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक लॉयर निकलने वाले हो। यहाँ पर रोज़ का कहना था, हाँ अभी तुमने बहुत कुछ चीज़ें मेरे तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पर तभी उसे यान की मॉम को कॉल आ रहा था। वो पूछ रही थी कि वो किधर है और काफ़ी दिनों से यान घर भी नहीं आया। तो वो झूठ बोल देती है कि यान ठीक है और वो जल्दी ही घर पहुंचने वाला। वो तियान को कहती है कि वो उसे जाने क्यों नहीं देता। उसका कहना था कि वो फ़ॉरेन में मेरे एक अकाउंट को सर्च कर रहा है। अगर वो अकाउंट उसे मिल गया तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँगा। और दूसरी बात, मैंने उसे धमकी दे करके 2 दिन पहले ही जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन वो गया नहीं क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रहा था इसी वजह से, और वो जानबूझ करके तुम्हें मेरे सामने लाने वाला था। हालांकि रोज़ को तियान की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जो वो बोल रहा था कहीं ना कहीं वो सेंस बना रहा था। और भी इससे बात है कि तियान को अगर यान को मारना होता तो वो उसे कब का मार दिया होता। वो अब तक उसे छोड़ेगा नहीं, इसी वजह से उस पर ट्रस्ट करती है। अगले दिन तियान का सेक्रेटरी रोज़ को नर्स का ड्रेस दे करके उसे कहता है कि जाओ, तियान ने तुम्हें बुलाया है। रोज़ को उसी कमरे में लेके जाया जाता है जहाँ पर कि यान ऐसे इंजर्ड था और रोज़ उसका फिक्र कर रही होती है। हालांकि वो लोग सीसीटीवी कैमरा के अंडर में थे जहाँ पर कि रोज़ यान का पोस्टर कर रही होती है और साथ ही में वहाँ पर उससे बात कर रही थी। उसका कहना था कि एक्चुअल में मैं इस सब का तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे डैड का इस तरीके से कहीं ना कहीं मर्डर में तियान का हाथ है। मैं अगर उस फॉरेन के ये को पकड़ लूँ तो फिर हमारा काम बन जाएगा।
टियान यहाँ पे रोज़ को ईयान से बात करते हुए सुनता है तो वो उसे अपने कमरे में बुलाता है। वो वहाँ पर उसे पल्स चेक करने के लिए बुलाया था। वो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं तुम्हारे लिए खतरा हो सकती हूँ। टियान का कहना था कि तुम नन्ही सी जान, भला मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगी। वैसे भी मुझे तो तुम पर थोड़ा भरोसा होने लगा। अगर तुम्हें मुझे हर्ट करना होता तो तुम मुझे रद्द कर सकती थी जब हम दोनों उस कमरे में अकेले थे। कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये पता है कि मैं तुम्हारे डैड के मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ, वरना तुम मुझे छोड़ने नहीं वाली थी। तुम इसी वजह से तो यहाँ आई थी ना। उसका कहना था कि हाँ, बात तो ये सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज रात वो रोज़ को अपने ही कमरे पर स्टे करने के लिए बोलता है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरीके से वो स्टे करे या ना करे, लेकिन यहाँ पर वो मना नहीं कर पाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि टियान का बात मानने से उसके लिए ही फ़ायदा है, और वो जितनी ज़्यादा टियान के करीब जाएगी उस अकाउंट के बारे में वो इतनी जल्दी पता लगा पाएगी, और इतनी जल्दी ही वो सच्चाई जान पाएगी कि उसके डैड के मौत के पीछे कौन है। जब वो सो रही होती है तो वो सपना देख रही थी उसके डैड के गुजरने के बाद। जब वो लोग डेथ रिचुअल कर रहे थे तब अचानक से उसके डैड का फ़ोटो टूट गया था और वो उसे ये करने के लिए आया था। अब वो टियान ही था। ये बात यहाँ पर रोज़ को पता नहीं था। टियान कई सालों से उस पर नज़र रखा हुआ था। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसके लिए उसका फेवरेट ड्रेस ला करके मेड देती है, और टियान ऑफिस के काम के लिए निकल गया था। रोज़ सोचती है उसे कैसे पता कि मुझे ये कलर पसंद है। वो ईयान से मिलने के लिए जाती है। वो लोग सीसीटीवी से छुप करके आपस में बातें कर रहे होते। वो उसे कहता है कि तुम कैसे भी करके बस यहाँ पर ईयान से वो अकाउंट लेकर के आ जाओ, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तुम्हारे डैड के मौत के बारे में हमें सब कुछ पता लग जाएगा। अब यहाँ पे रोज़ उसकी बात मानते हुए ईयान के घर में हर जगह वो अकाउंट के बारे में डिटेल्स ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं से भी वो डिटेल्स मिलते नहीं हैं। वो कन्फ्यूजन में थी कि अगर वो अकाउंट है तो फिर ईयान ऐसे कौन सा जगह है जहाँ पर कि वो डिटेल्स रख सकता है। नेक्स्ट डे जब रोज़ ईयान को ढूंढते हुए जाती है तो उसे पता चलता है कि ईयान ने उसे आज़ाद कर दिया है और वो वहाँ से जा चुका है। लेकिन उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी कि आखिरकार वो जहाँ कहाँ सकता है। वो उसे कॉल से भी कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल से कांटेक्ट होता नहीं है। ईयान की मॉम का कहना था कि ईयान घर नहीं आ रहा है, किधर। वो उसकी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम ईयान के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन काफ़ी लेट नाइट हो जाता है। अब रोज़ यहाँ पर ईयान को कॉल कर रही होती है, बट वो फ़ोन उठा करके कट कर देता है। अब उसे फ़िक्र हो रही थी कि कहीं ईयान को कुछ हो तो नहीं गया, ईयान ने सच में उसे मार तो नहीं दिया। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर कि बाहर ईयान की कार आकर के रुकती है। वो उसे कहती है कि ईयान किधर है, प्लीज़ बता दो। उसकी मॉम परेशान हो रही है। ईयान रोज़ को कार में बैठने के लिए बोलता है। वो उसे एक क्लब में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ईयान का वही बदमाश शेयर होल्डर गू से बात कर रहा था। हमें पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, और ईयान ने ये सारी बातें यहाँ पर रोज़ से झूठ बोली है कि वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। वो ये उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, वरना गू उसे नहीं छोड़ने वाला था। ऊपर से वो रोज़ से कोई प्यार व्यार नहीं करता है। उसकी लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियाँ भी आजकल टाइम पास के लिए आते जाते रहती हैं। ये सारी बातें यहाँ पर एक्चुअल में रोज़ सुन लेती है। टियान यहाँ पे रोज़ को यही सारी बातें सुनाने के लिए तो लेकर के आया हुआ था। उसका सुनते ही ये बातें यहाँ पर दिल टूट जाता है। वो उसे कहती है, इट मीन्स कि तुम्हें ये सारी बातें पहले से पता था ना, कि किस तरीके से ईयान इतना बुरा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, और फिर भी तुमने उसे इस तरीके से मेरे सामने ला करके रखा। वो उसे अपने मॉम डैड के फ़ोटो के पास लेके जाता है, बताता है कि मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एक्चुअल में इतना बुरा इसी वजह से हुआ क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो रोज़ को ये कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए और इस तरीके से तुम्हें मैं अपनी कंपनी का मेन लीगल जो लोग स्टैम्प बोलते हैं वो दे रहा हूँ, और बदले में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? रोज़ यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि 80% उसे ये डाउट था कि टियान उसके डैड के मौत में इंक्लूडेड है। दूसरा 10% कि वो एक माफिया है, तो वो अपनी ज़िंदगी पर बात नहीं करना चाह रही थी। वो यहाँ पर कन्फ्यूज़ थी और टियान को सोचने के लिए वक्त मांगती है कि वो उससे शादी करे या नहीं। आफ्टर दैट वो क्लब वापस जाती है, जहाँ पर कि ईयान वापस निकल रहा होता है। सामने वो रोज़ को देख करके शॉक हो जाता है, बहाना करने लगता है कि एक्चुअल मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। एक बार अगर हम ईयान को रास्ते से हटा दें
तो हमें ये भी पता चल जाएगा उसने तुम्हारे डैड को मारा, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। मैं अंकल के लिए सब कुछ रिवेंज लेने के लिए तो कर रहा हूँ। अब ये सारी बातें सुन करके रोज़ एक बार और यान की बातों में आ जाती है। जैसे जैसे वो कह रहा था वो वैसा वैसा करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताती है कि तियान ने उसे शादी के लिए कन्फेस किया है। यान का कहना था तो तुम शादी के लिए हाँ कह दो, तुम उसके जितने पास रहोगी उतनी आसानी से तुम उस अकाउंट के बारे में पता लगा पाओगी। रोज़ कन्फ्यूज़ थी कि उसे क्या करना चाहिए। तियान यहाँ पर रोज़ को अपने साथ रखना चाह रहा होता है। वो उसे इस तरीके से मना रहा था। रोज़ यहाँ पर उसे अपने डैड की डायरी दिखाती है। वो उसके डैड की डायरी को अपने मॉम डैड के फ़ोटो के पास रख देता है और कहता है आई नो कि तुम अपने डैड के डेथ को ये कर रही हो, और जिस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहोगे ना, जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन मैं तुम्हारे डैड के डेथ से रिलेटेड कुछ बातें बताऊँगा। वो रोज़ को एक तरीके से इस बात का लालच दे रहा था कि वो उससे शादी करने के लिए हाँ कह दे, क्योंकि वो रोज़ को एक्चुअल में पसंद करता था। इसी वजह से वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उनके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा वाले कॉम्प्लिकेटेड थे और यहाँ पर इसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रोज़ उसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कह रही थी। वो अपने साथ रिंग तो नहीं लाया था, लेकिन स्टैम्प देते हुए कहता है कि आई डोंट थिंक कि तुम मानोगे या नहीं, लेकिन ये मेरी जान से ज़्यादा कीमती है। ये स्टैम्प पूरी मेरी फैमिली को संभाल करके रखा हुआ है, तो जब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम समझ सकती हो कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन फिर भी रोज़ यहाँ पर नहीं पिघलने वाले थे। इट्स ऑब्वियस कि ये बातें उसके लिए मैटर नहीं करती थी। उसके लिए सच जानना ज़रूरी था कि उसके डैड का किलर कौन है। दैट्स वाई वो यहाँ पर इन बातों को फ़िलहाल टाल ही रही होती है। वो कहती है कि मैं अपने ही एनिमी से क्यों शादी करूँगी। तियान उसे कहता है मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, अभी तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। वो रोज़ को वहाँ से लेके जा रहा था। रोज़ बीच रास्ते में कार रोकने के लिए कहती है। तियान के कहने पर उसका सेक्रेटरी कार रोकता है और तियान को वो लौटाना चाह रही थी, बट तियान कहता है एक बार मैंने तुम्हें दे दिया, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रखना है रखो, फेंकना है फेंको। रोज़ उसे लेकर के चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तियान को रोज़ बचपन की याद आ रही होती है जब वो इस तरीके से छोटी हुआ करती थी। कुछ लड़के उसे बुली करते थे तो तियान उसे जा कर के बचाता था, लेकिन यहाँ पर रोज़ को ये बातें नहीं ध्यान थी। वो तियान को भूल चुकी थी कि उसका बचपन में कभी कोई ऐसा सेवियर, कभी कोई ऐसा फ्रेंड भी हुआ करता था, लेकिन अब तक भूला नहीं था कोई, तो वो तियान था। रोज़ से यान मिलता है और उसे कहता है कि उसने उसे क्या कहा। वो तियान का ये एमुलेट देख करके खुश रहता है और कहता है कि तियान तुम पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लगा है, एक काम करो तुम जल्दी से उसे शादी करने के लिए हाँ कह दो, इससे हमारा बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। बट वो कन्फ्यूज़ थी कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन उसे पता चलता है कि तियान की उसके बदमाश ग्रुप वालों से लड़ाई हो गई और वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। कहीं ना कहीं उसे उसकी फ़िक्र होने लगी है, ना जाने क्यों। तियान के सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसे कहता है कि रोज़ को वो देखना चाहता है, वो इस तरीके से इंजर्ड हो गया है। अब यहाँ पर रोज़ सोच रही होती है कि उसे मिलने जाना ही चाहिए। वो ऐसी तेज़ बारिश वाली रात में तियान को देखने के लिए जाती है। वो अपने साथ फर्स्ट एड किट लेकर के आई हुई थी। जब वो कमरे में अंदर जाती है तो वो तियान को इतने बुरी तरीके से इंजर्ड देखती है और कहती है कि तुम इतने बुरी तरीके से इंजर्ड हो, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे। तियान का कहना था कि हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि मैं यहीं तुमसे ट्रीटमेंट करा लूँ, हॉस्पिटल में मेरे जान को ज़्यादा खतरा है। उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है इट मीन्स कि तुम मेरी फ़िक्र करती हो और कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे डैड के मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ, तभी तुम मुझे ट्रीट करने के लिए आई हो। रोज़ उसे कहती है मैं तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगी जब तक कि मेरे डैड की मौत की सच्चाई नहीं पता लग जाती, और अगर तुम मेरे डैड के मौत में इंक्लूडेड हुए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं खुद ही तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। यहाँ पर फ़िलहाल रोज़ के पास एनेस्थीसिया नहीं था, तो तिहान को ऐसे होशो हवास में स्टिचिंग करवाना पड़ता है। इनफैक्ट वो तो खुद ही एनेस्थीसिया नहीं लेना चाह रहा था। रोज़ की बहुत बड़ी मजबूरी थी, वो तिहान को हर्ट भी होते नहीं देख सकती थी, लेकिन स्टिचिंग लगाना ज़रूरी था क्योंकि घाव बहुत बड़ा था। स्टिच वगैरह करने के बाद जब वो वहाँ से लौट रही होती है तो तियान उससे किस करने लगता है और कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं एक्चुअल में तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन रोज़ के लिए ये फीलिंग मैटर नहीं करती थी। वो उसे उसका स्टैम्प लौटा करके जाने लगती है। तभी वहाँ पर तियान उसे रोकने के लिए आता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे डैड के किलर हो सकते हो और मैं अपने डैड के किलर से कैसे शादी करूं। तियान उसे कहता है एक मौका, बस एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारे डैड की मौत का सच्चाई पता लगा सकूं, और अगर मैं किलर निकला तो तुम मुझे मार डालना। रोज़ यहाँ पर कंफ्यूज तो थी, लेकिन वो तियान की इन बातों को मान जाती है। वो उसे अंदर लेकर के जाती है क्योंकि उसका घाव इन्फेक्टेड ना हो जाए पानी में से भीगने की वजह से। वो उसका केयर करती है।
तियान को यहाँ पर रोज़ से इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा उसने कभी खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और रोज़ तियान की फीलिंग को अब भी नहीं समझ पा रही थी कि वो बंदा एक्चुअल में उससे प्यार करता है। वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे ही क्यों चूज कर रहे हो शादी के लिए। तियान कहता है इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें फ़िलहाल नहीं दे सकता। अगली सुबह जब वो जगती है तो तियान तब भी उसके पास था। वो दोनों कल रात रोमांस किए थे, इंटीमेट हुए थे। यहाँ पर रोज़ का कहना था कि मैं तब तक तुमसे प्यार नहीं कर सकती जब तक कि मुझे इन बातों की सच्चाई नहीं पता चलती कि एक्चुअल में तुम मेरे डैड के किलर हो या नहीं हो। आफ्टर दैट तियान रोज़ को अपने पुराने घर लेके जाता है जहाँ पर कि वो अपनी मॉम के बारे में बताता है। मेरी मॉम बीमार होने से पहले इसी पुराने घर में रहा करती थी। वो मेरे बचपन के सबसे हैप्पी मोमेंट थे। मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया था क्योंकि वो बीमार रहती थी। मेरे डैड के बाहर बहुत सारे नाजायज़ बच्चे रह चुके हैं लेकिन उनमें से सबसे प्यारा मैं हूँ। वो अपनी मॉम के पेड़ के पास लेके जाता है जो कि उसकी मॉम ने बहुत ही प्यार से लगाया था। उस पर निशान लगा हुआ था। जब तियान 12 साल का था तो वो कितना लंबा था उस चीज़ का। तब यहाँ पर रोज़ की भी वो हाइट नापता है और कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरी मॉम को इस वजह से पता चल जाएगा ना कि उनकी होने वाली बहू कितनी बड़ी है। और वो कुछ रोमांटिक मोमेंट रोज़ के साथ क्रिएट करना चाहता है। रोज़ फिर वो बातें धीरे धीरे इफेक्ट तो डाल रही थी। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और बोलता है तियान को वहाँ से चलने के लिए। उसे पता था कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो तियान के खिलाफ धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तियान भी कम नहीं था और वो खुद को स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा ही रखा हुआ था। बस उसे रोज़ का प्यार चाहिए था जो कि उसे देने के लिए वो तैयार नहीं थी। लौटते समय से कहता है तुम्हारे लिए एक दूसरा प्रेजेंट मैंने अपने ऑफिस में रखा है, जाना तो देखना ज़रूर। जब रोज़ अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वो यान को गू से बात करते हुए सुनती है। उसे पता चलता है कि यान भी उसका इस्तेमाल ही कर रहा है। इस्तेमाल तो यान और तियान दोनों ही कर रहे हो सकते हैं लेकिन कम से कम यान किलर नहीं है। रोज़ को यही लग रहा होता है। वो यान को ये नहीं दिखाती कि उसे पता है कि वो पैसों के लिए गो के साथ मिलके काम कर रहा है। कुछ उधार उसने गो से लिए थे जो कि वो चुका नहीं पाया था। इस वजह से मजबूरी में उसे गो के साथ काम करना पड़ रहा था। यहाँ पर जब वो अपनी कंपनी जाती है तो उसे गो के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो कि तियान ने उसे दिए थे। तो वो उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। शादी के ड्रेसेस वो ट्राई करने के लिए जाती है तो यहाँ पे यान आ जाता है। वो कहता है तुम इन ड्रेसेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, मेरा भरोसा करो, एक बार जैसे मैं कह रहा हूँ तुम करने लगोगी तो फिर तियान को हटाने के बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तभी तक तियान आने लगता है तो यान को जल्दी छुपना पड़ता है। तियान यहाँ पर आता है। वो रोज़ को शादी के ड्रेस में देख के इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकलता है। रोज़ का कहना था अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है मेरे डैड से रिलेटेड तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालने वाली हूँ। तियान कहता है हाँ बाबा ठीक है, तुम्हें जो करना होगा कर लेना। बाहर जाकर के शादी के ड्रेस के लिए वो पेमेंट करता है। तभी वो देखता है कि यान यहाँ पर चेंजिंग रूम में क्या कर रहा है। वो बस उसे प्यार से धमकी देता है कि देख बेटा ये मेरी फियांसे है, अब इससे दूर रहा तो ज़्यादा बेहतर होगा तेरे लिए, वरना एक बार तो मैंने तुझे जाने दे दिया, दोबारा ये नहीं करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ ड्रेस व्रेस चेंज करके घर लौटती है जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी यहाँ पर तियान को वार्न कर रहा था कि रोज़ उसके लिए सही नहीं है, मुझे डर है कि वो उसे हार्म कर सकती है। तियान का कहना था मुझे सब पता है लेकिन सच जानने का उसका भी हक है। यहाँ पर रोज़ आती है। वो तियान से कहती है कल हमारी शादी है और अगर तुमने मुझे कल सच नहीं बताया तो फिर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तियान कहता है चलो एक सच मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है जब तुम बच्ची थी तुम्हारे डैड के जाने के बाद हर महीने मैं यान के मॉम के अकाउंट में पैसे भेजता था ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सकें। रोज़ को पता चलता है इसी वजह से यान की फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था क्योंकि उसे हर महीने पैसे जो मिलते थे उसे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा होता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जैसे ही वो अकाउंट चेक करेगी सबको सच पता चल जाएगा। अगले सीन में वो लोग यहाँ पर तियान और रोज़ की शादी अटेंड करने के लिए गए होते हैं जहाँ पर कि तियान शादी करने के लिए हाँ कह देता है, रोज़ भी शादी करने के लिए हाँ कह देती है। यान इमोशनलेस होकर के भीड़ में बैठा हुआ था। जो गू था वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है, तुमसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी तो मैंने देखा नहीं, तुमने अपनी बंदी को किसी और को दे दिया। यहाँ पर अब तियान से पूछती है कि बताओ, तो तियान उसे किस करते हुए कहता है एक्चुअल में एक रात तुम्हारे डैड का मुझे कॉल आया था, वो किसी केस पर काम कर रहे हो तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो ऑलरेडी उस वेयर हाउस में आग लगा हुआ था और उसमें जल के मरने वाले इंसान कोई और नहीं तुम्हारे डैड थे। तुम्हारे डैड को वहाँ
भला फुसला करके बुलाने वाला कोई और था, मैं नहीं। लेकिन फिर भी रोज़ यहाँ पर पूरी तरीके से तियान की बातों पे ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि ये ट्रस्ट करने लायक नहीं था। जो तियान ने कहा उन बातों का कोई प्रूफ नहीं था उसके पास। वो उसे कुछ दिनों का वक्त मांगता है ताकि यहाँ पर वो इस बात का प्रूफ दे दे कि वो उसमें इंक्लूड नहीं था, और कौन है वो इंसान जो कि इस तरीके से उसे उसके डैड को मारा है वो पता लगा सके। रोज़ वहाँ से चेंज करने के लिए चली जाती है तियान, और यान यहाँ पर पार्टी अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रोज़ इस तरीके से अकेले बाहर खड़ी होकर सोच रही थी। यान उससे बात करने के लिए आता और कहता, अब तुम मुझसे शादी कर लियो, तुम्हारा उसके लाइफ पर अब हक है, तुम आसानी से उसके पूरे घर में घूम सकती हो और उस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकती हो। यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ है कि वो किस पे भरोसा करे, तियान ये यान पे। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। वो रोज़ को भरोसा दिला रहा था कि वो एक सही इंसान है। जब रोज़ कमरे में जाती है तो उसे तियान की डायरी मिलती है बचपन से लेकर के आज तक। हर रोज़ के बारे में उसने सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वो समझ जाती है कि तियान उसे काफ़ी लंबे समय से जानता था। इतना ही नहीं, तियान उसे बहुत ही लंबे समय से प्यार भी करता है, लेकिन उसमें ये प्रूफ नहीं हो रहा था कि उसके डैड के मौत के पीछे तियान का हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो जाती है। उसे इस बात का भरोसा हो जाता है कि एक्चुअल में जो तियान है वो एक्चुअल में उससे प्यार करता था। जो वो उसे दिखा रहा है वो फीलिंग्स झूठी नहीं थी। उसके यहाँ पर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसे कहती है, तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? तियान कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे मेरे प्रेजेंट से प्यार करो, मेरा तो एक तरफा प्यार था। वो कहती है, इसी वजह से तुमने यहाँ पे यान के मॉम को पैसे दिए थे ना? वो कहता, हाँ, मैंने इसी वजह से उन्हें अब तक पैसे दिए थे ताकि वो लोग तुम्हारा ख्याल रख सके, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता था। मेरी ज़िंदगी बहुत ही रिस्की थी। इसके बाद वो दोनों अपना हनीमून यहाँ पर मनाते हैं। अगली सुबह जब वो जगती है तो इस तरीके से तियान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था, लेकिन अब भी तियान और रोज़ के बीच में वही बातें चल रही होती है। वो कहती है, मैं अब भी अपने डैड के मौत का राज पता लगा रही हूँ, शुक्र मनाओ कि उसमें तुम इंक्लूडेड ना हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी अगर ऐसा हुआ तो। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम भी पता लगाओ, मैं भी पता लगाता हूँ। फिर इस तरह से रोज़ कहती है कि मैं फ़िलहाल यान के घर जा रही हूँ, उसकी मम से मुझे कुछ बातें करनी है। तियान उसे जाने दे देता है। वो इंसान थी, वो उसे रोक करके तो नहीं रख सकता था ना। इस तरीके से यान उस घर में पहुंचती है तो वो पूछ रही होती है कि तुम तो यान से शादी करने वाली थी, तो फिर तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? रोज़ का कहना था, आंटी आपको नहीं पता है कि मैंने किससे शादी किया है? ये वही तो बंदा है जो आज तक आपको पैसे देते आया है ताकि आप लोग मुझे पाल पोस करके बड़ा कर सको। उसकी मॉम यहाँ पर इस बातों को टालने लगती है जैसे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं है। वो कहती है, कम ऑन आंटी, आपको भी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। उसकी मॉम तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस तरीके से यान वहाँ पर आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें तियान पे नज़र रखना होगा, जो सच होगा उसे पता लगाना होगा। रात में यहाँ पर जब वो दोनों सो रहे होते तो तियान को कॉल आ रहा था। वो बाहर जाकर के बात करने लगता है, उस इंसान से मिलने का प्लान बना रहा था और साथ ही में उसे कहता है लेट नाइट कॉल नहीं करने, मेरी वाइफ सो रही होती है, उसे डिस्टर्बेंस होता है। रोज़ उसकी बातों को सुन लेती है, लेकिन जैसे वो कमरे में आता है तो वो वापस से सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो तियान भी आकर सो जाता है। वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। रोज़ उठती है, तियान के जगने के बाद वो उसका फ़ोन अनलॉक करती है और पता लगाती है कि वो किससे बात कर रहा है, और फाइनली उस इंसान का नंबर ले लेती है जिससे कि वो बात कर रहा था। ये सारी बातें तियान को पता था, फिर भी वो यहाँ पे रोज़ को अलाउ कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे तियान की बातों पर भरोसा नहीं है जब तक कि वो फिज़िकली कोई प्रूफ नहीं देख लेती है। अगले दिन वो यान से मिलती है और यान को वो नंबर दे देती है। यान तो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाता है। रोज़ की तरफ से ये बहुत बड़ा हेल्प आया हुआ था, जिस वजह से कि फाइनली वो उस फॉरेन के अकाउंट के बारे में पता लगा सकती थी। और इस तरीके से जब वो रोज़ से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर तियान उसके ऑफिस में आ जाता है। वो दोनों ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि वो लोग तियान के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। वो उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। तियान वहीं पर था, तभी रोज़ को कॉल आ रहा होता है। वो कहता है कि हाँ, ये वही बंदा है जिसके साथ कि ओवरसीज़ के वो यहाँ पर अपने बिज़नेस डीलिंग करता है। अब तियान के बारे में ही यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आ रही होती है, लेकिन फिर भी रोज़ यहाँ पर तियान को इस बारे में कुछ भी नहीं पूछती है। वो पूरी तरीके से खुद इन चीज़ों को पता लगाना चाह रही थी। तियान जानता तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम डाउन था जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि रोज़ क्या कर रही है। रोज़ के कहने पर तियान उसे इस तरीके से अपनी कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में लेकर के जाता है। तियान पिछले 5 सालों के सारे डिटेल्स चेक कर रही होती है, टैक्स वगैरह से रिलेटेड।
टियान उसे सब कुछ अलाउ कर देता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि बॉस आप गलत कर रहे हो, ये लड़की तो सिर्फ आपका लॉस करा रही है। वो कहती है हाँ मुझे पता है। रोज़ यहाँ पर लेट नाइट उन डिटेल्स को कॉपी कर रही होती है ताकि यान को दे सके। यहाँ पर टियान आने लगता है तो वो बहाना करने लगती है और इस तरीके से ताकि उसे पता ना चल सके। वो यहाँ पर आता है, उसे पता तो था कि वो क्या कर रही है, बट फिर भी उसे कुछ बोलता नहीं है। रोज़ जल्दी से कॉपी करके चीज़ों को हाइड कर लेती है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगली मॉर्निंग जब रोज़ का ये काम हो गया था तो वो काफ़ी खुश थी और उसने यहाँ पर टियान के लिए फूड बनाया हुआ था। वो दोनों यहाँ पर अपना खाना साथ में खाते हैं। रोज़ को ऐसा लग रहा था कि अगर टियान यहाँ गलत साबित हुआ तो वो उसे छोड़ देगी। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसे मैसेज आता है और कुछ इन्फॉर्मेशन टियान के ऑफिस में थे और वो वही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे कल जाना था। वो टियान को इस बारे में कुछ नहीं कहती है और रात में यहाँ पे टियान के ऑफिस में चोरी छुपे घुस जाती है। इस ढक्कन को ये भी नहीं पता था जिस ऑफिस में वो ये कांड करने के लिए जा रही, इतना बड़ा ऑफिस है, ऊपर से टियान यहाँ पे माफिया है। इट्स ऑब्वियस के कमरे में सीसीटीवी तो होंगे, फिर भी वो यहाँ पर इन चीज़ों को ले करके चली जाती है। डिटेल्स ले जा करके यान को दे देती है। अगली सुबह ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। सारी बातें यहाँ पर टियान अच्छे से जानता था, बट वो रोज़ से एक्चुअल में इतना प्यार ही करता था कि वो कभी उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, भले ही क्यों ना एक्चुअल में वो उसे जान से मार दे। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि अब यान को लग रहा होता है कि सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल है। अगले दिन रोज़ इस तरीके से यहाँ पर शेयर होल्डर का मीटिंग करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि टियान को जेल हो जाता है। उसके फ्रॉड के कुछ किस्से ऐसे सामने आ जाते हैं। न्यूज़ यहाँ पर चल रहा होता है, ये सब कुछ रोज़ और यान की वजह से हुआ था। जो शेयर होल्डर गू था वो मन ही मन खुश हो रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब वो कंपनी का सीईओ बन सकता है, जिस चीज़ के लिए वो इतने टाइम से प्लान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तभी रोज़ अपना असली पैंतरा खेलती है और कहती है शायद तुम भूल रहे हो, अभी तुम्हारा ये लीगल हक नहीं है कि तुम कंपनी का सीईओ बन सको। मैं टियान की लीगल वाइफ हूँ और उस हिसाब से मैं अब इस कंपनी के सीईओ बनने वाली हूँ। ये चीज़ तो गू ने सोचा ही नहीं था कि रोज़ इस तरीके से अपना पैंतरा बदल देगी। उसे अब तक यही लग रहा होता है कि उसे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन रोज़ यहाँ पर इस तरीके से अब कंपनी के सीईओ बन रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो सोच रही थी कि शायद उसने सही किया, बट वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। यान को वो कहता है कि तुम रोज़ को समझाओ कि ये क्या कर रही है, लेकिन यान उल्टे रोज़ का सपोर्ट करने लगता है। वो दल बदल लिया था ये सोचते हुए रोज़ यहाँ पर अब कंपनी के सीईओ बन गई है। वो उसकी एक्स फियांसे है तो ऑब्वियसली उसका हेल्प करेगी। अगले कुछ दिन बीत जाते हैं। टियान जेल में ही था। रोज़ कहीं ना कहीं उसे मिस कर रही होती है। उसके ऑफिस को वो उसी तरीके से संभाल करके रखी थी। तभी एक दिन टियान का सेक्रेटरी आकर के रोज़ का गला दबाने लगता और कहता है तुमने उसे धोखा क्यों दिया, वो तुमसे इतना प्यार करता था। रोज़ कहती है उसने मेरे डैड को मारा था, जो उसने किया है उसे बस उसके किए की सज़ा मैं दे रही हूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है तुम्हारे डैड को टियान ने नहीं मारा, तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब तक वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यान कुछ गार्ड्स को लेकर के आ जाता है और वो लोग यहाँ पर टियान के सेक्रेटरी को वहाँ से लेकर के जाते हैं। टियान तो जेल में था ही, उसके सेक्रेटरी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा था कि वो रोज़ का कितना केयर कर रहा है, लेकिन गो यहाँ पर अब यान को भी रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था। रोज़ यहाँ पे यान की फिक्र कर रही होती है कि सब ठीक है ना। वो कहता है कि हाँ सब ठीक है, ये सब कुछ एक्चुअल में यही दोनों का किया भगत है। अगर यान और रोज़ साथ में मिलकर के काम नहीं करते तो टियान कभी जेल नहीं जा सकता था। लेकिन कहानी का एंडिंग कुछ अलग ही है और पूरा ट्विस्ट भरा है। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है। रोज़ और यान दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वो टियान को हर वक्त मिस कर रही होती है। कुछ दिनों बाद वो कंपनी का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अटेंड करती है, जहाँ पर कि वो अपने कंपनी के बारे में बताती है कि टियान के जेल जाने के बाद मैं यहाँ पर कंपनी की सीईओ बन चुकी हूँ। ये करने के बाद रोज़ को खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं थी। अचानक से उसे वोमिटिंग फील होने लगता है। वो वॉशरूम जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर टियान आता है। टियान जेल से बाहर आ चुका था। यान उसे कॉल करके बताता है कि टियान जेल से बाहर आ चुका है। टियान उसका फ़ोन लेके कहता है कि हाँ, और ये बात इसे अच्छे से पता है। दूसरी तरफ हम लोग यान को ढूंढते हैं। वो रोज़ को ढूंढ रहा था, लेकिन गो से जाके कहता है कि बेटा तुमने मुझसे दल बदली करके बहुत बड़ी गलती की। टियान बाहर आ चुका है और वो तुम्हें छोड़ने नहीं वाला है। वो यान को कहता है अब भी मौका है, मेरे साथ लॉयल होकर के काम करो, रोज़ को रास्ते से हटाओ ताकि मैं कंपनी का सीईओ बन सकूं।
बदले में मैं तुम्हारे कर्जे को माफ़ कर देने वाला हूँ और तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूँगा। तो वो ये बात मान जाता है। उन्हें बस तियान को वही कंपनी का मेन एम्बुलेंस जो कि रोज के पास है वो लेकर के आना था। इधर तियान रोज को उस प्लेस पे लेके जाता है जहाँ पर उसके डैड की मौत हुई थी। वो कहता है यही तुम्हारे डैड मरे थे। वो कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुमने मेरे डैड को स्मगलिंग के केस में फंसा दिया। मेरे डैड एक ऐसी बेइज्जत मौत मरे थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें गलत ठहराते रहे। रोज को तियान कहते तो तुम भी मेरी जान लेकर के अपना बदला पूरा कर लो। रोज नाइफ हाथ में उठा लेते और कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। ये कहता है कि मुझे तो शायद यही लगता है, मेरा प्यार शायद तुम्हें मेरा अपना बना देगा। लेकिन रोज नाइफ लेकर के तियान के चेस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे कि ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो यान को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तियान को मार डाला है, इससे पहले कि मुझे पुलिस लेकर के आए, मुझे यहाँ से लेकर के जाओ। ये सुनते ही यान भी घबरा जाता है और जल्दी जल्दी उस प्लेस के लिए पहुँचता है। रोज को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वहाँ पर यान और गू दोनों ही वहाँ पर आते हैं और इस तरीके से अब गू का कहना होता है कि तुमने अच्छा किया जो तियान को रास्ते से हटा दिया। वो यान से कहता है कि इससे तियान का वो एमुलेट मांगो। तो यान भी रोज से तियान का वो एमुलेट यानी कंपनी की वो सील मांग रहा होता है। रोज़ कहती है हाँ मैंने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस मुझे पकड़ सकती है और तुम मुझे बचाने के बजाय कंपनी के पीछे पड़े हुए हो, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो मेरे। यान का कहना था कि देख बहन, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है, तो चुपचाप वो एमुलेट गू को दे दे, वो हम दोनों को यहाँ से सेफली निकाल लेगा। लेकिन रोज़ समझ जाती है कि वो दोनों मिले हुए हैं। गू का कहना था कि तुमसे बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, एक फ़ोटो के बल पर तुमने ये समझ लिया कि तियान गलत है और ये सब कांड तो मैंने किया था। मैंने यहाँ पर तुम्हारे डैड को झूठ बोल करके यहाँ बुलाया था। तुम्हारे डैड इतने लॉयल थे कि वो मेरे स्मगलिंग को पकड़ लिए थे, इतनी मुश्किल से मुझे करोड़ों का डील मिला था, उनके चक्कर में वो मेरे हाथ से जाने वाला था। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने बहाना बना करके उन्हें यहाँ पर बुलाया था और मैंने ही उन्हें मार डाला था ताकि मेरा पोल ना खुल सके। इन सब में यहाँ पर तियान और उसके डैड फंस जाते हैं क्योंकि वो दोनों तुम्हारे डैड का हेल्प कर रहे थे और मेरे जान में आकर के तियान के डैड को भी मरना पड़ता है। ये बातें जब रोज़ सुनती है तो वो काफ़ी शौक हो जाती है कि उसने गलत इंसान पे भरोसा किया। लेकिन जो गू होता है वो रोज़ से वो एमुलेट छीनने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर तियान होश में आ जाता है। हमें पता चलता है कि रोज़ ने तियान को धोखा नहीं दिया, वो अपने डैड के बारे में पता ज़रूर लगा रही थी लेकिन वो तियान को जान से नहीं मारी थी। उसने सिर्फ यहाँ पर जानबूझ करके तियान को हर्ट किया था, यान और गू को ये दिखाने के लिए कि तियान यहाँ पर रास्ते से हट चुका है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है, साथ ही में वो पुलिस भी लेकर के आया हुआ था। अब तियान यहाँ पर इंजर्ड थी तो रोज़ उसे वहाँ से लेकर के जाती है। वो अपना जान बचाने का कोशिश कर रहा था। रोज उसे थप्पड़ मारते हुए कहते मैंने तुमसे ज़्यादा एहसान फरामोश इंसान नहीं देखा। एक तो तियान के पैसे पे तुमने मुझे पाला और तुम चीटर इंसान मुझसे प्यार करने के लिए आए हो। जब यान को पुलिस लेके जा रही थी तो वो गुस्से में रोज़ पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तियान बीच में आ जाता है और वो एक्चुअल में इंजर्ड हो जाता है। ये देखते ही यहाँ पर रोज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके चक्कर में तियान यहाँ पर इंजर्ड हो गया। जल्दी जल्दी उसे वहाँ से लेकर के जाया जाता है। कहानी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है जहाँ पर कि फाइनली जब रोज़ अपने डैड की मौत का बदला ले चुकी थी तो वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर यहाँ पर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये मस्त मस्त वाले हैंडसम दिखने वाले हीरो के लिए एक पर्पल हार्ट कमेंट तो बनता है ना। जिसे जिसे ये हीरो काफ़ी हैंडसम लगा है, कमेंट में पर्पल हार्ट कमेंट ज़रूर कर देना।